अस्सलाम वालेकुम। कामयाब पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट अता रसूल। आज की वीडियो है जीरो इन्वेस्टमेंट से आप कौन सा कारोबार शुरू कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाने के लिए और आपको मोटिवेट करने के लिए आपकी गोश गुजार एक स्टोरी करूंगा। एक छोटी सी कहानी है एक ऐसी खतून की जो नाबीना भी होती है, गूंगी भी होती है और बहरी भी होती है। और ऐसी खतून 12 किताबों की मुसन्निफा भी बनती है और वो बड़े अजीम अजीम काम करती है दुनिया के अंदर और बहुत सारे लोगों के लिए वो मोटिवेशन साबित होती है। आप खुद सोचें, ज़रा अपने आप पे सोच कर देखें कि आप अगर अल्लाह ना करे आपकी नज़र भी चली जाए, बोल भी ना पाए आप और आप सुन भी ना पाए, तो आप किस तरह तालीम हासिल करेंगे और किस तरह ये 12 किताबें लिख पाएंगे और लोगों के लिए मशाल राह बनेंगे। ये बड़ा ही नामुमकिन सा काम लगता है, लेकिन ऐसा हुआ। जब वो बच्ची पैदा हुई 1888 के अंदर, तो उसकी चंद माह की जब उम्र थी तो उसकी ज़ुबान जो है वो उसका साथ छोड़ गई। वो बोलने से भी महरूम हो गई, वो सुनने से भी महरूम हो गई और देखने से भी महरूम हो गई। उसके वालिदैन बड़े परेशान थे, तो वो एक नबीना स्कूल में पहुंचे उसको लेके। वहाँ पर एक टीचर उनको मिली जो उसके लिए फरिश्ता साबित हुई। उस टीचर ने उसको लिया और उसको पढ़ाना शुरू किया। उसको पढ़ाने के लिए जो टीचर ने तरीकाकार इस्तेमाल किया वो बड़ा सादा सा था, लेकिन वो उसके लिए बड़ा मौसर साबित हुआ। वो तरीकाकार ये था कि वो उसके हाथ में कोई चीज़ पकड़ाती थी। मिसाल के तौर पे उसने एक गुड़िया से शुरू किया जो उसके हाथ में दी, उसको उसको टच करके महसूस करवाया और फिर उसको लिख कर, उसका हाथ पकड़ के लिख कर उसको समझाने की कोशिश की कि ये एक गुड़िया है। इसी तरह वो मुख्तलिफ चीज़ें उसको पकड़ाती थी और साथ साथ हरूफ तहज्जी उसको सिखाना शुरू कर दिया उसने। जब वो इस काबिल होगी कि वो हरूफ तहज्जी जो है वो सीख चुकी थी, तो उसने उसकी बाकायदा तालीम का आगाज़ नबीना स्कूल से जो है वो शुरू किया। फिर वो पढ़ती रही और वो बड़ा अच्छा पढ़ती रही और उसने बड़ा अच्छा सीखा पढ़ा। इसी दौरान दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नई ईजाद हुई। जो नबीना लोग हैं, जो नबीना लोगों के बारे में जिनको पता होगा वो किस तरह तालीम हासिल करते हैं, तो वो एक ब्रेल नामी चीज़ होती है, बुक होती है बेसिकली। वो उसके ऊपर उभरी हुई राइटिंग होती है जिसके ऊपर वो उंगली फेर के महसूस करके उसको पढ़ते हैं और उसको लिखने के लिए भी वो इसी तरह की एक टेक्निक का इस्तेमाल करके कागज़ के ऊपर उपहार बनाकर वो लिखते हैं। जब ब्रेल की ईजाद हुई तो उसने लिखने पढ़ने में उसकी तेज़ी आ गई और उसने बहुत सारे लोगों को खतूत लिखने शुरू कर दिए, लोगों से गुफ्तगू शुरू कर दी, चीज़ों को महसूस करना शुरू कर दिया और फिर उसने दुनिया के अंदर सफ़र करना शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ही उसने द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से अपनी पहली किताब भी लिखी। इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते वो बहुत सारी NGOs की मेंबर बन गई और फिर उसने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारा काम किया, बहुत सारे डोनेशन इकट्ठे किए ऐसे बच्चों के लिए जो ज़हनी मजदूर थे या जिस्मानी मजदूर थे। ये स्टोरी अगर आप पूरी सुनना चाहें तो मेरी वीडियोस में मौजूद है, मैं लिंक भी साथ अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप पूरी स्टोरी इन डिटेल सुन सकते हैं। सुनाने का मकसद आपको ये था कि जब एक इस तरह की औरत जो है वो जो सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती और देख भी नहीं सकती, वो एक इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे सकती है, तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने लिए क्यों कुछ नहीं कर सकते। अब बताता हूँ आपको कारोबार जो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किए जा सकते हैं। सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी कारोबार हो जिसमें आपने किसी को कोई सर्विसेज फराहम करनी हो। मिसाल के तौर पे आपने किसी को प्लम्बिंग की सर्विसेज देनी है, किसी को इलेक्ट्रिक की सर्विसेज देनी है, किसी को सिक्योरिटी से रिलेटेड CCTV कैमराज, इलेक्ट्रिक फेंसिंग या किसी और चीज़ों की रिजर्वायर वगैरह की सर्विसेज देनी है, किसी को कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई काम करवा के देना है, ये जितने काम भी हैं ये ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से किए जा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसके लिए तो टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। भाई देखिए, आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाएं। आप जिसको ठेकेदार आम जुबान में कहा जाता है, आप वो ठेकेदार बन जाएं। आप जो मकान बन रहे हैं, कहीं पे कहीं बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहाँ पर उन सर्विसेज की ज़रूरत है। आप उस काम को थोड़ा सा समझें, उनसे उस काम के ठेके लें और फिर लेबर हायर करके, जो स्किल्ड लेबर है उसको हायर करके वो काम उनके करवा के दें। आप उसमें से अपनी सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो वसूल करेंगे, आपका एक अच्छा रोजगार बन जाएगा। सर्विसेज में बहुत सारे काम शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पे जो पहले से बने हुए घर हैं उनमें भी सर्विसेज के काम बहुत निकलते हैं, इलेक्ट्रिकल के निकलते हैं,
सिक्योरिटी कैमरास के निकलते हैं, इलेक्ट्रिशियन के उसके प्लम्बिंग के निकलते हैं, पेंट का जो काम है वो निकलता है, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी आइटम्स हैं जो इसके अंदर शामिल होती हैं। मैं कोशिश करूँगा फर्दर इन सब चीज़ों के ऊपर अलग-अलग वीडियोस भी बनाऊँ और आपको ऐसे लोगों से भी मिलवाऊँ जो इस तरह के काम कर रहे हैं। बल्कि हम बजाते खुद सर्विसेज का काम करते हैं, हम लोगों को सर्विसेज ही फराहम करते हैं, और सर्विसेज में बड़ा अच्छा रोजगार है, और आपकी इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती। आपको सिर्फ जो इन्वेस्ट करना है वो है आपका टाइम, और इसके साथ साथ आपको मार्केटिंग के लिए शायद कुछ कार्ड या चंद ब्रोशर बनाने पड़े, लेकिन आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है तो शायद उसकी भी ज़रूरत आपको ना पड़े। आप डिजिटली फेसबुक के ऊपर या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी तशहीर करें, अपनी एडवर्टाइजमेंट करें और लोगों को सर्विसेज फराहम करें। लोग आपसे रब्ता करेंगे जब आपकी सर्विसेज देखेंगे। आपको बहुत सारे लोग जो टेक्नीशियन होते हैं उनके रब्ता नंबर अपने पास रखना ज़रूरी होंगे। एक डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी जिसमें उन सबके नाम हो, उनके नंबर हो। आप जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है किसी सर्विस की, आप ऑन टाइम उनको कॉल करें, वहाँ बुलाएं, एस्टिमेशन लगवाएं, उसके ऊपर अपने सर्विस चार्जेस ऐड करें और उनको वो सर्विसेज फराहम कर सकते हैं। बड़े शहरों में तो ये ट्रेंड चल रहा है, बल्कि ऑनलाइन ऐप्स चल रही हैं। बाहर यूरोप और अमेरिका वगैरह में तो ये काम बहुत ज़्यादा चलता है और बड़े बड़े इदारे ये काम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान में आप क्यों नहीं कर सकते इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बनाकर कोई काम? यहाँ भी कुछ लोगों ने इनिशिएटिव्स लिए हैं बड़े शहरों में, लेकिन छोटे शहरों में नहीं है। आप छोटे शहरों में रहकर भी ये काम कर सकते हैं। लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो रहे हैं अब, तो आप डिजिटली लोगों को अपने साथ अपनी सर्विसेज फराहम करने के लिए शामिल करें। इस तरह आपका रोजगार भी बड़ा अच्छा चल जाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। शुरू में स्ट्रगल जरूर है कुछ दिन के, लेकिन जब आपकी थोड़ी सी मार्केट में रिलेशंस बन जाएंगे लोगों से और आपकी सर्विसेज से लोग मुतमईन होंगे, तो वो आपको जब भी किसी किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए होंगी वो आपको कॉल कर लिया करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। कामयाब पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।